हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिराइव एन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर ऑफ अ डायपोल, ऑन द इक्वेटर ऑफ अ डायपोल। लास्ट टाइम में हमने एक्सिस ऑफ डायपोल पे पढ़ा था कि ये वाली जो है, अगर एक्सिस ऑफ डायपोल पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायपोल की। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सपोज आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर सपोज नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच की जो लाइन है ना, सेंटर टू सेंटर, ये एक्सिस कहलाएगा और ये वाला उसका इक्वेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? इक्वेटर, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम में कि एक्सिस पे सपोज यहाँ पर z डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये होगी 2p kp इंटू p कैप अपॉन v कैंसिल z के, है ना। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट z, पॉइंट p which is at a distance z from the center of the axis। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि सपोज आपके पास ये पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है। दिस टू इक्वल इन ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। वो क्या बनाएगा? तो वो आपको बनाएगा जो है आपके पास डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके सेंटर में हम लोग एक पॉइंट O को लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट O से y जितने डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट Q को लेते हैं, है ना। और ये वाला क्या हो गया? दिस QO, दिस इज नथिंग बट इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव चार्ज से, इट विल बी लाइक दिस। ये वाली आपके पास ऐसे जाएगी, ठीक है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो ये वाली ऐसे जाएगी, ये वाली आपके पास ऐसे जाएगी। सपोज यहां पर एंगल आपके पास थीटा है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी, यू कैन से थीटा, है ना। ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे आपको होगी, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पर दूर की तरफ जा रही है। तो ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा। नाउ वी कैन से हियर, देखिए मैं आपको पहले समझा दूं, फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे। लेट अस से ये वाला पॉइंट हमारे पास Q है ना। तो ये Q पॉइंट पे एक E प्लस ऐसे जा रही है और ये वाली जो है आपके पास E माइनस ऐसे जा रही है। अब ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ये Z बन रहा है, देखिए ये वाला भी थीटा हो जाएगा। सो दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी थीटा। अब इसका हम लोग y और x एक्सिस में अगर हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे, हम लोग किसकी बात करें? ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग एनलार्ज करके देख रहे हैं। तो ये वाला जो है आपके पास, ये वाला हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा E माइनस कॉस थीटा। अब ये वाला हो जाएगा आपके पास E प्लस साइन थीटा और ये वाला हो जाएगा E माइनस साइन थीटा। अब देखिए बेटा, अगर हम लोग जो है बात करेंगे E प्लस कॉस थीटा और E माइनस साइन थीटा, वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट है। कोई बोल रहा कैसे? तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का आपके पास डिस्टेंस कितना है? Q से O तक का y है। यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस आपके पास a है और ये वाला भी आपके पास a है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर r है तो दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू r। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे? ये r स्क्वायर, मतलब ये वाला r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वाला आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा
तो r इज इक्वल टू वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर भी यही आएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या कर दिया हम लोगों ने, पाइथागोरस को लगा दिया। तो ये वाला y, ये वाला a, तो ये वाला कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वाला आपके पास जो है, आपके पास ये r आ जाएगा। नाउ अब जो है ये e, अगर e प्लस देखते हैं तो e प्लस क्या आ जाएगा, तो e प्लस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, e प्लस क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और e माइनस भी क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी के क्यू अपॉन वी कैन से आर स्क्वायर। ये वाला होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो ये वाला कितना हो जाएगा, e प्लस कॉस थीटा। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा e प्लस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू वी कैन से कॉस थीटा, और ये वाला e माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वी कैन से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाला भी कॉस थीटा। अगर हम लोग जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी डायरेक्शन की भी बात कर ले तो e प्लस कॉस थीटा हैव गॉट आई कैप डायरेक्शन, और e माइनस कॉस थीटा विल आल्सो हैव आई कैप डायरेक्शन। मतलब ये जो इसके दो कंपोनेंट गिरेंगे ना, e प्लस के ये भी और e माइनस के भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, और e प्लस साइन थीटा और e माइनस साइन थीटा ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो e प्लस साइन थीटा ये वाला जेकेट में होगा, ये डायरेक्शन में, और e माइनस साइन थीटा ये वाला माइनस जेकेट में होगा, है ना। तो ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, हमारे पास एडिशन हो जाएगा। अब अगर हम लोग जो है सॉरी ये दोनों का हम लोग जो है कैंसलेशन हो जाएगा, जेकेप और ये वाला कैंसलेशन हो जाएगा। अब ये जो कॉस वाले है इसका हम लोग जो है एडिशन करेंगे, तो e प्लस कॉस थीटा आई के प्लस e माइनस कॉस थीटा आई के, तो ये वाला कितना हो गया, e बार एट क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा क्या हो गया, a अपॉन r, तो ये वाला होगा a अपॉन r। यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, a अपॉन r, और दोनों जो है i डायरेक्शन में ही है। सो लेट अस कीप दैट i। सो e बार एट क्यू, ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो ये वाला हो जाएगा 2kqa अपॉन r क्यू, आर स्क्वायर इंटू आर, ये वाला हो जाएगा आर क्यू इंटू वी कैन से आई, ठीक है। बट 2qa ये वाला तो हो जाएगा p। सो e बार एट q इज इक्वल टू वी कैन से k इंटू p, और ये वाला r जो है, r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आई के। सो k p इंटू ये वाला आपके पास माइनस पी के, ये वाला पी के की डायरेक्शन है, तो ये वाला माइनस पी के होगा, तो ये वाला आई कैप जो होगा ना वो माइनस पी के होगा, और ये वाला आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू वी कैन से 3/2। बट इफ y इज वेरी मच ग्रेटर देन a, सो a को आप इग्नोर कर दो, a को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। कंडीशन क्या है, इफ y इज वेरी मच ग्रेटर देन a, तब आप जो इसको इग्नोर कर दो, और यहाँ पर अगर आप इग्नोर करोगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा के पी इंटू वी कैन से पी के, बट माइनस साइन के साथ में ये वाला हो जाएगा आपके पास y रेज़ टू 3। सो लेट अस स्टार्ट दिस अगेन। ये वापस जो है मैं आपको एक बार तो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है आज इसी पर फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग मानेंगे तो सेंट्रल से जो है यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास a हो जाएगा। लेट अस से यहाँ O से y जितना डिस्टेंस आपके पास ये वाला हो जाएगा y, और ये वाला आपके पास हो जाएगा e प्लस और ये वाला डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा e माइनस, सॉरी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी e माइनस।
अब यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास जो है थीटा बनेगा। सो यहाँ पर आपके पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक साइन कंपोनेंट, दूसरा कॉस कंपोनेंट। तो आपको लिखना होगा कि एज शोन इन द फिगर, an electric dipole of dipole moment p bar, and electric dipole of dipole moment p bar is given at point Q on equatorial line. What you will have to write? At point Q on equatorial line, the electric field is supposed EQ. Okay. So now EQ bar can be written here as electric field due to positive charge and electric field due to negative charge. But this electric field due to positive charge can be resolved as E plus cos theta into IK. Can I write this or not? Yes. So E bar E plus cos theta into IK, which is in this direction, and this is E plus sin theta into JK, which is in that direction, and E bar ये वाला आपके पास हो जाएगा E माइनस cos थीटा इंटू IK, और ये वाला हो जाएगा E माइनस साइन थीटा इंटू वी कैन से माइनस JK। सो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा E bar at Q। अब देखिए this two will get cancelled, so here E bar at Q will be equal to we can say E plus cos theta into IK plus E minus cos theta into we can say IK। ओके, सो ये वाला आपके पास हो जाएगा E bar at Q is equal to E plus cos theta into IK plus E minus cos theta into we can say minus IK। ओके, सो हम लोग जो है दूसरी भी बात करेंगे। क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने Q पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला E bar प्लस ये वाला आपका पास cos कंपोनेंट होगा, sin कंपोनेंट, cos कंपोनेंट और sin कंपोनेंट। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे जा रही है इसके दो कंपोनेंट गिरेंगे cos और sin, और इसके भी दो कंपोनेंट गिरेंगे cos और we can say sin, है ना बेटा। तो ये वाला आपके पास जो है E bar cos theta IK plus E bar cos theta into we can say IK। Now let us find it out। Now listen here, if y this distance OQ is y and this is going to be we can say a, ये वाला y और a, तो ये वाला अगर r है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, ये y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड हियर आल्सो दिस इज गोइंग टू बी वी कैन से y स्क्वायर प्लस वी कैन से a स्क्वायर। ओके, सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग E bar at Q लिखेंगे तो वैसे हम लोगों ने लिखा था E bar cos theta at IK, that is E plus cos theta and E minus cos theta into we can say again IK। Now put the values of E plus and E minus। So E plus is equal to KQ upon R square, okay, KQ upon R square, and this angle is theta, so this right angle triangle, in right angle triangle cos theta is equal to A upon R, so this cos theta is equal to A upon R into we can say IK, again this is E minus, so this is KQ upon R, this is going to be A upon R into we can say IK। So E bar at Q can be written here as कितना आ जाएगा बेटा, 2KQA upon 2KQA upon this is Q, 2KQA upon we can say R cube into we can say IK। Now E bar at Q is equal to K, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपके पास P1
ये वाला Q और A, ये वाला कितना हो गया P, और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया I cap, and we can say R Q. Now listen, this I cap is unit vector in positive x direction, but here what do you see? You simply see electric dipole moment. So we must convert this I cap into the unit vector of this. So what can be done? Here listen, this is positive charge and this is negative charge. So electric dipole moment is in this direction from negative to positive always, and here we are given the I cap in this direction. Okay, so suppose if I take a unit vector in this direction and if I compare this unit vector in this direction, so what can be done here? P cap is equal to minus I cap. Can I write like this or not? So it is very simply written. So here we can say E bar at Q is equal to Kp into P cap upon R Q. So here what do you mean by R? R is square root of phi square. So it is nothing but it is square root of phi square plus a square. Raised to we can say 3. Okay, raised to we can say 3. So further simplification will give E bar at Q is equal to Kp P cap upon we can say y square plus a square raised to 3 by y square plus a square raised to 3 by. This is going to be the electric field at point P. But if you apply the condition that if y is very much greater than a, that means this y is very much greater than n, then we can ignore this a. So E bar at Q is equal to Kp P cap into we can say y square raised to 3 by 2. Further calculation will give us E bar at Q is equal to Kp P cap, and this 2 will get cancelled. So here it is going to be we can say y cube. So E bar at Q is going to be we can say how much it is going to be? It is going to be we can say Kp P cap upon y cube. Okay. So what we learned here, इसका वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट बनाइए, वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए बेटा. ओके, पॉज कर लिया, मिटा दो. ओके, नाउ वी कैन से what we learned here. We learned that electric dipole has got its own electric field, and this electric field, electric dipole has got its own electric field, and this electric field is on axis. It is 2k P cap upon z cube, and on equatorial line it is Kp into minus P cap upon we can say minus. This minus sign can be taken out here also. So these two equations has to be remembered. So what we learned here, we learned that this electric dipole has its own electric field. Now let us start with the new topic of electric flux. Now suppose you are asked to define electric flux. So how will you define electric flux? So it is nothing but it is a scalar product of E bar and A bar. So electric flux, it is denoted by phi. So electric flux phi is equal to we can say E bar dot we can say A bar. Now electric field is nothing but Newton per meter. Okay, the electric field is Newton per coulomb, and here it is we can say area is meter square. So electric flux will have SI unit of Newton meter square upon coulomb. So this is how we generally define electric flux. It is a scalar product of E bar and A bar. In other words, suppose you are given electric field. Okay, suppose you are given electric field, and suppose this is the perpendicular cross-sectional area is also given. This is electric field and this is perpendicular cross-sectional area.
it is given. So multiplication of these two, that means suppose you are given the area like this, so the area vector will be in this direction. So area vector will have the same direction as that of the electric field. So we can say phi is equal to E bar dot A bar, or phi is equal to, we can say, EA cos 0, or phi is equal to, we can say, EA. This is how we generally define electric flux. Or in other words, using the same equation, you can say the electric flux is an electric field. The electric flux is an electric field passing. The electric flux is an electric field passing through a unit cross-sectional area. Unit cross-sectional area of magnitude 1 unit, and this cross-sectional area, must have this unit cross-sectional area must have area vector in the direction of we can say E bar, in the direction of we can say E bar. So what do you mean by electric flux? So it is a scalar product of E bar and A bar. Flux is equal to, we can say, E bar dot A bar. So SI unit of this flux is Newton meter square upon Coulomb. Suppose if I use the same definition here, so here phi is equal to E bar dot A bar, so phi is equal to EA cos 0, so phi is equal to E into A. So the electric field flux is an electric field passing through a unit cross-sectional area of magnitude 1 unit. This cross-sectional area must have the area vector in the same direction as that of the electric field. That means electric field is nothing but, it is the electric flux is nothing but electric field passing through a unit cross-sectional area. So somebody may ask you that what do you mean by electric flux? So electric flux is an electric field passing through a unit cross-sectional area. So this is how we define electric flux. Okay, and the other words or the other things can be written like this. Suppose you are given electric field like this. Okay, suppose you are given electric field like this, and sometimes the cross-sectional area through which this electric field lines passing may not be perpendicular to the electric field lines. See, electric field lines are in this direction, and here the area vector is in this direction. So you can clearly see the angle between electric field line and area vector as theta. So at that time, what you will have to do? You will have to take the cos component of the area. So if I take the cos component of the area, so we can say flux is equal to E bar dot A bar. So flux is equal to, we can say, EA cos theta. This A cos theta is this portion. Okay. If this is going to be your area, then this will be equal to, we can say, A cos theta. If this angle is, we can say, suppose theta, so obviously this angle can also be proven to be theta. So this A cos theta will be nothing but it is E, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? This is perpendicular. Flux is equal to E, and perpendicular, we can say cross-sectional perpendicular component of A bar. So this is going to be perpendicular component of, we can say, A bar. So this is how we can easily define the flux. That is, suppose the area vector is not perpendicular, or the area vector has, if it is making some angle with E bar, at that time you will have to take
the cos component of the area to find out the flux passing through this area. In other words, we can say flux is equal to, we can say E bar dot A bar. Okay. So how can we define flux in the other way? So flux is equal to, we can say it is EA cos theta. Okay. Suppose theta is equal to 0. So flux is equal to, we can say EA. Okay. The other words of the definition of electric flux is like this. That is electric flux. Electric flux is number of electric field lines. Number of electric field lines passing through. It is electric flux is number of electric field lines passing through the given area. It is electric flux is number of electric field lines passing through given area. मतलब क्या मालूम है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करने से आपको कोई नंबर मिलेगा. सपोज 100 नंबर मिलता है या आपके पास 10,000 ऐसा नंबर मिलता है, तो ये नंबर मतलब आपके पास 10,000 मिला ना, तो ये एरिया में से आपको 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पास करनी है. ये नंबर जो मिला, ये नंबर जितनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको जो है इसमें से पास करनी है उस गिवन एरिया में से. सो गिवन एरिया में से आपको जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कितनी पास करोगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. मल्टीप्लिकेशन के बाद जो कोई भी नंबर आ गया, जैसे आपका 10,000 आ गया, 1 लाख आ गया, या 37585751 ऐसा कोई नंबर आ गया फॉर एग्जांपल, है ना, तो ये इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप यहाँ से पास करोगे. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया. मतलब इतनी ही करोगे, ना इससे एक ज़्यादा ना इससे एक कम. सो दिस इज हाउ वी ऑल्सो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अब देखिए बेटा, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं. अब हम लोग जो है गॉस लॉ के बारे में जानते हैं, है ना. तो गॉस लॉ ये वाला, इट इज हैविंग द इक्वल इंपॉर्टेंस एज दैट ऑफ कूलम्ब्स लॉ. इसका वही इंपॉर्टेंट है जो कूलम्ब्स लॉ का आपके पास है. तो इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to the ratio of total charge enclosed in the surface to the epsilon naught. The electric flux passing through the closed surface is equal to the ratio of total charge enclosed in the in the surface to the E naught. अब ये चीज पढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि ये वाला जो आपके पास जो स्फीयर है ना, इसको ये वाला आपके पास सपोज ये वाला चार्ज आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास एक क्लोज्ड सरफेस बना है ना, आपकी मर्जी से. मतलब ऐसी कोई डेफिनेशन वो नहीं है कि आप स्फेरिकली बनाओ. आप जो है इसको चाहिए इसके आसपास जो सरफेस बनाना चाहो ना, तो ये सरफेस जो है आपके पास कोई भी शेप की हो सकती है. सपोज हेक्सागोन हो सकती है, क्यूब हो सकती है. सो दिस सरफेस इज नॉन एज गॉसियन सरफेस. ओके. अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बाहर की तरफ निकलेगी, है ना. और ये वाला फ्लक्स जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है गॉसियन सरफेस की, वो फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव फ्लक्स होगा. तो ये वाला फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव फ्लक्स होगा. अब यहाँ पर जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होगी, है ना. तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव फील्ड लाइंस आपको ऐसे की तरफ मिलेगी. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है ना, मतलब यहाँ पर ऐसे निकलती है ना, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो
फ्लक्स यहाँ पर गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, वो फ्लक्स आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आपको पता चल गया पॉजिटिव फ्लक्स के बारे में। पॉजिटिव फ्लक्स वो होता है जो गॉसियन सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहा है, और नेगेटिव फ्लक्स वो हो रहा है जो गॉसियन सरफेस के अंदर की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास जो कोई क्लोज सरफेस है, सपोज आपके पास कोई क्लोज सरफेस है ना, ये वाली, यहाँ से फ्लक्स एंटर हो रहा है और यहाँ से फ्लक्स जो है बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा, ये वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा। सो नेट फ्लक्स इसमें से कितना बाहर निकला, तो पॉजिटिव एंटर हुआ और नेगेटिव बाहर निकला, तो यहाँ पर जो है टोटल फ्लक्स इसमें से कितना बाहर निकला, ये 0 है। तो इसमें से जो है 0 फ्लक्स बाहर निकला, ऐसे हम लोग कहेंगे। तो बस इतना आप देख लो कि पॉजिटिव फ्लक्स वो होता है, पॉजिटिव फ्लक्स कौन सा होता है, तो पॉजिटिव फ्लक्स वो होता है जो आपके पास गॉसियन सरफेस से बाहर की तरफ निकले, और नेगेटिव फ्लक्स कौन सा होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर की तरफ चले जाए। अब देखिए यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट। सपोज आपके पास जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये फ्लक्स कितना होगा, तो ये फ्लक्स होगा आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई बोलेगा अभी तो आपने ऐसा पढ़ाया फ्लक्स इज इक्वल टू E बार डॉट A बार, हाँ ऐसे भी फ्लक्स ढूंढ सकते हैं, और ये वाला भी आपके पास है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये वाला आपके पास फ्लक्स हो जाएगा। अगर ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज से जो है जो फ्लक्स आपके पास होगा ये गॉसियन सरफेस से रिलेटेड एसोसिएटेड फ्लक्स विद द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। This minus sign is indicative of the direction of the electric field. That electric field lines are entering into the Gaussian surface, and here this positive sign indicates that the Gaussian lines are the electric field lines are leaving the Gaussian surface. So what we learned here? We learned simply that the electric flux passing through a closed surface is equal to the ratio of total charge enclosed in the surface to the epsilon naught. So let us prove this Gauss law. So somebody may ask you, or you can be asked in the examination to prove Gauss law. So first of all you will have to write the statement of the Gauss law जो हम लोगों ने अभी लिखा था, वो सारा के सारा आप यहाँ पर लिख दो। क्या लिखोगे कि the flux associated with the Gaussian surface is equal to the flux enclosed in the Gaussian surface upon epsilon naught, or it is the ratio of Q upon epsilon naught. So let us start with the proof, है ना। इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सपोज यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई बोलेगा पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया? पॉजिटिव इसके लिए क्योंकि हम लोग को सिंप्लिसिटी हो जाए कैलकुलेशंस में, वरना आप नेगेटिव लेके भी प्रूफ कर सकते हो। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो वाली सारी के सारी इन दिस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन में आपके पास लाइन निकलेगी। सो ये वाली आपके पास जो हो गई, ये वाली हो गई गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस आपके पास होगी। अब हम लोग जो है ये गॉसियन सरफेस, तो we can say as shown in the figure, charge Q is enclosed in a Gaussian surface, है ना। हम लोग ऐसे भी लिखेंगे the Gaussian surface is spherical surface having radius r। इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा? इसकी रेडियस होगी आपके पास स्मॉल r। ओके, सो अगर हम लोग जो है बात करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर छोटा सा फ्लक्स लेंगे, तो छोटा सा फ्लक्स E बार डॉट वी कैन से डी ए बार, ओके। बट
यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स की जो डेफिनेशन है ना, वो फ्लक्स की डेफिनेशन है आपके पास E बार डॉट A बार। बट अगर आपके पास छोटा सा फ्लक्स चाहिए तो छोटे से फ्लक्स के लिए डेफिनेशन है E बार डॉट वी कैन से dA बार। अब हम लोग जो है टोटल फ्लक्स हमको लेना हो तो यहाँ पर इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर एंटायर सरफेस, है ना। तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, सो इट इज E बार डॉट dA बार ओवर एंटायर सरफेस। सो फ्लक्स इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा E dA cos 0, है ना। ये वाला कितना हो जाएगा E dA cos 0। तो ये वाला आपके पास E dA cos 0 का क्या मतलब हो गया, E बार डॉट dA बार इनटू वी कैन से cos 0। सो फ्लक्स इज इक्वल टू वी कैन से, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया ओवर एंटायर सरफेस। सो फ्लक्स इज इक्वल टू, अब ये वाला पॉइंट चार्ज यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये वाला आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ अपॉन R स्क्वायर। और ये छोटे छोटे सारे एरिया है, ये सारे एरिया का इंटीग्रेशन मतलब एडिशन कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी वी कैन से 4 पाई R स्क्वायर। ओके, सो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स जो है आपके पास KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगी KQ अपॉन R स्क्वायर और ये वाला पूरा सरफेस एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर। वीडियो को पोस्ट करके नोट बनाएंगे, वीडियो को पोस्ट करके नोट बनाएंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू, देखिए KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब K का क्या वैल्यू होगा, तो K का वैल्यू हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू, और यहाँ पर Q और यहाँ पर R स्क्वायर और ये वाला 4 पाई R स्क्वायर। सो 4 पाई R स्क्वायर विल गेट कैंसल, सो फ्लक्स कम्स आउट टू बी वी कैन से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला हमारे पास फ्लक्स आ गया जो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको ये वाला प्रूव करना है, ठीक है बेटा, ये वाला हमको प्रूव करना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्लक्स, ये जो आपके पास जो बाहर निकलता है गॉसियन सरफेस से, ये वाला गॉस लॉ जो है ना, इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस of any size and shape, any size and we can say shape, है ना। और यहाँ पर जो सरफेस है ना, तो ये सरफेस हम लोग इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये वाला जो है आपके पास गॉस का लॉ जो है वो ट्रू है कोई भी सरफेस के लिए, चाहे कैसी भी साइज हो, कैसा भी शेप हो, बस क्लोज होनी चाहिए, है ना। ऐसे शेप का हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पूरा के पूरा जो है ये वाला इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हमारे पास ये वाला हो जाएगा। तो गॉस लॉ जो है वो ट्रू है फॉर एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी साइज एंड शेप, ठीक है बेटा। अब इसकी एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।